हेलो दोस्तों, एसबीआई क्लर्क की न्यू वैकेंसी आ चुकी है जिसके अंतर्गत आज देखने वाले हैं हम मैथ्स एंड रीजनिंग के लास्ट 6 ईयर के प्रीवियस पेपर में कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का पूछे। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क की। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जरूर लाइक करें। देखते हैं, हम बात करते हैं क्वांट। जो क्वांट आता है आपके एसबीआई क्लर्क में टोटल जो मार्क्स रहेंगे 35 और 35 ही क्वेश्चंस रहेंगे, जिसके अंतर्गत पहले हम देखते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में हम देखेंगे बोर्ड मार्क्स और बोर्ड मार्क्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो 2018 में 10 नंबर के आए हैं, 2019 में 10, 2020 में 10, 2021 में 15, 2022 में 15 और 2023 में भी 15 हो सकता है। 2024 में 10 से 15 के बीच में ही आना है सिंप्लीफिकेशन। नंबर सीरीज की बात करते हैं हम। नंबर सीरीज आप देख सकते हो 5 मार्क्स 2020 में 5 और 2023 तक 5 मार्क्स लगातार चलते हैं। 2024 में भी 5 मार्क्स आने की उम्मीद है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं हम तो आप देख सकते हैं 2018, 19, 2020 में 5 मार्क्स तक आई है। 2021 और 22 में नहीं पूछी है। 2023 में भी हम कह सकते हैं कि नहीं आई है। हो सकता है 2024 में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए। डाटा या फिर हम डीआई की बात करते हैं तो डीआई लगातार 5 मार्क्स का एक डीआई पूछा गया है। अर्थमेटिक के भाग की बात करते हैं तो 10 मार्क्स इस तरह से ये पूछा गया। इसी के बेस पर यदि आप नए बिगनर हो, स्टार्टिंग कर रहे हो तो कुछ समय के लिए आप चाहते हो कि क्या पढ़े और कहां से पढ़े और क्या क्या पढ़े, तो आइए हम देखते हैं मैथ्स कहां से शुरुआत करना है आपको। मैथ्स को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। क्वांट को 3 भाग में हमने बांटा, एक स्पिरिट मैथ्स के तौर पर, एक अर्थमेटिक के तौर पर और एक डीआई के तौर पर। यदि आप बिगिनर हो तो स्टार्टिंग में आपको सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करना है, संख्याओं के नंबर से स्टार्ट करना है, आपको सीखना है फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू, देन बोर्ड मास वैल्यू और फिर उसके बाद आपको अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट करना है। जब आपका सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो वाले क्वेश्चन कुछ वैल्यूज की याद रखकर आपको सॉल्व करना है। नंबर सीरीज में आपको रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर और नंबर सीरीज तीनों ही करना है। उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करना है। यदि आप देखा जाए तो ये लगभग स्पीड मैथ्स ही आपका लगभग 15 मार्क्स का पूछा गया है। 15 मार्क्स का आता है। 35 में से 15 नंबर का यहां से आता है। फिर अर्थमेटिक की बात करते हैं। अर्थमेटिक में लगभग हम देखा गया अभी लास्ट में कि 10 मार्क्स का आया। स्टार्ट कहां से करें? परसेंटेज आपको खत्म करना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज के बाद मिक्सचर, एलिगेशन, ये आपको पहले करना है क्योंकि यही टॉपिक आपके डीआई में काम आने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले ये करें, फिर पार्टनरशिप, एज, सीआई, एसआई, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टैंक, टाइम एंड डिस्टेंस, बोर्ड एंड स्ट्रीम, इस क्रम में आपको इसको सॉल्व करना है। डीआई करने से पहले आपको ये आना चाहिए। फिर इसके बाद हम डीआई की बात करते हैं तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट डीआई का क्लियर होना चाहिए पूरी तरीके से आपको किस डीआई में, क्योंकि डीआई का मतलब ही है कलेक्शन, हम जो अलग अलग चैप्टरों का मिक्स्ड रहता है, जिसके अंतर्गत आप देखोगे टेबल के रूप में डीआई मिलेगी, आपको बार ग्राफ के रूप में डीआई मिलेगी, पाई चार्ट के रूप में मिलेगी, कैस्लेट के रूप में डीआई मिलेगी जो लैंग्वेज के तौर पर रहेगा। ये आपका 35 मार्क्स का मैथ्स रहेगा जो आपको स्टार्टिंग इस तरीके से करे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आएगी। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की बात करें जो आपका टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे 35 मार्क्स और 35 क्वेश्चन से ही रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। इसकी भी हम बात करते हैं 2018 से लेकर 2023 के लास्ट 6 ईयर पेपर की। तो इनइक्वालिटी की बात करते हैं 2018 में आया नहीं कोई भी क्वेश्चन से, 2019 में 3 मार्क्स, 2020 में 3 मार्क्स, 2021 में 3, 2022 में 3। जिस तरह से 2023 में नहीं आया वैसे हो सकता है कि 2024 में आ सकता है इनइक्वालिटी। फिर सिलॉक्स की बात करते हैं हम तो सिलॉक्स 2018 में आया नहीं, 2019 में 5 मार्क्स, 2020 में 3, 2021 3, 2022 3 और 2023 2 जो लगातार आ रहा है। तो हम 2024 में भी सिलॉक्स जरूर ही आएगा। यदि हम बात करते हैं अल्फा न्यूमेरिक रीजनिंग में देखा जाए तो हर उसमें देखा गया 2018 से लेकर 2023 तक लगातार 5 मार्क्स का आया है।
तो 2024 में भी अल्फा न्यूमेरिकल में से 5 मार्क्स का आने की पॉसिबिलिटी बनती है। मैक्सिमम देखा गया कोडिंग डिकोडिंग में जो चाइनीज कोडिंग रहती है वो मैक्सिमम अभी इस टाइम पर पूछे जा रहा है। यदि देखा जाए 2020 में 5 मार्क्स, 2021 1 और 2023 में 5 मार्क्स का, और हो सकता है 2024 में आप चाइनीज कोडिंग जरूर पढ़कर जाइए, हो सकता है कि 5 मार्क्स के आसपास ही पूछा जाए। ब्लड रिलेशन देखा गया लास्ट एसबीआई के पेपर में 3 मार्क्स का, और फिर 2023 में आप देख सकते हैं 3 मार्क्स का, हो सकता है 2024 में भी 3 मार्क्स का है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन लगातार यदि 2018 से लेकर 2022 की बात करते हैं तो 3 मार्क्स का पूछा गया है, 2023 में नहीं पूछा है, तो हो सकता है 2024 में इसको पूछा जाए। मेन रीजनिंग का मेन जो देखा जाए लगभग आप देखोगे 18 या हम 35 मार्क्स की बात करें तो 50% के आसपास, मतलब 50% पूरी रीजनिंग में से पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं। आप लास्ट देखिए 2018 में 18 क्वेश्चंस आए थे, 2017 में 19 और 2019 में 17 क्वेश्चंस, 2020 में 15, 2021 में 18 और लगातार ये 18 क्वेश्चंस चलते आ रहे हैं। हो सकता है 2024 में भी 18 के आसपास ही क्वेश्चंस पूछे जाए। लास्ट मिसलिनियस में हम बात करते हैं अल्फा न्यूमेरिकल से लेकर पेयर फॉर्मेशन से लेकर जो डाटा सफिशिएंसी से लेकर, इसमें से मिसलिनियस के तौर पर जाना जाए जो 1 या 2 नंबर का पूछा जाए। हम बात करते हैं रीजनिंग स्टार्ट कैसे करें, क्या पढ़े और कौन सा टॉपिक सबसे पहले पढ़ें। तो आइए देखते हैं। यदि हम रीजनिंग को 2 भागों में बांटा जाए तो रीजनिंग में अल्फा न्यूमेरिकल जो हम एबीसीडी के तौर पर देखा जाए, क्योंकि लास्ट 5 मार्क्स का ये पूछा गया था, लास्ट 5 मार्क्स आ रहा है, इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करें। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का जो एयर डिस्टेंस वाला है, एयर डिस्टेंस टॉपिक जिसमें हम इसमें से वर्क कर सकते हैं, कम से कम 2 से 3 मार्क्स का आए ही। ऑर्डर रैंकिंग भी स्लॉट्स जरूर करें क्योंकि ये पूछा गया है। इनइक्वालिटी भी पूछा गया, कोडिंग डिकोडिंग में चाइनीज कोडिंग करें। ब्लड रिलेशन में हम बात करते हैं पजल फॉर्म जरूर पढ़े इसका, और ये पढ़ने के बाद आप पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट जो 50% हम पूरी रीजनिंग को यदि देखा जाए 50% ये टॉपिक है और 50% पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट है अपने आप में। मान लो 35 नंबर का है तो 35 नंबर में से लगभग ये 15 से 18 नंबर का है और बाकी का ये टॉपिक कवर हो रहा है, जिसके अंतर्गत पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के तौर पर पजल के रूप में आप फ्लोर बेस्ड पजल, शेड्यूलिंग बेस्ड जिसमें डे वीक ईयर मतलब टाइम बेस्ड जो पजल रहता है, जो मंथ और ईयर की बात कर सकते हैं, टेबुलेशन पजल आपको करना है। साथ साथ में सिटिंग अरेंजमेंट में लीनियर, ड्यूअल रो, सर्कुलर और स्क्वायर बेस्ड आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना है। मिसलेनियस के तौर पर आप देखोगे जो 1 से 2 नंबर का आ जाता है किसी ईयर में, तो पेयर फॉर्मेशन आप देख सकते हो, यहां पर पेयर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी जम्बलिंग और डाटा सफिशिएंसी ये देख सकते हैं मिसलेनियस के तौर पर। तो ये रीजनिंग का पूरा टॉपिक हुआ है। यदि हम मैथ्स और रीजनिंग की बात करते हैं 35 और 35 70 मार्क्स का यहां से कवर हो रहा है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जीके और इंग्लिश का दूसरे वीडियो में जरूर लेकर आएंगे कि कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ा जाए और सबसे पहले शुरुआत कैसे करते हैं। जय हिंद, जय भारत।